प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित रसखान के कव्यित की व्याख्या की गई है। आपके पाठ्यक्रम में रसखान जी की एक ही कव्यित को सम्मिलित किया गया है, वह है गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल। तो आइए आगे चलते हैं और व्याख्या करते हैं। गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदबानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाह पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री। इसके कुछ शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। गोरज मीन्स गायों के पैरों से उठी हुई धूल। विराजे मीन्स सुशोभित होना। भाल मीन्स मस्तक पर। लहलही माने लहराती हुई। बनमाल मीन्स बन के ताजे फूलों की माला। मृद मीन्स मधुर। बाण मीन्स बाणी या आवाज। बंक मीन्स तिरछी या टेढ़ी। चितवन माने दृष्टि। बिटप मीन्स वृक्ष। तटनी मीन्स यमुना नदी। अटा मीन्स अटालिका या अटारी। पीत मीन्स पीला। पट मीन्स वस्त्र। तपन मीन्स तपन या पीड़ा। प्राणन मीन्स प्राणों को। रिझावे माने प्रसन्न करते हैं। रस खान मीन्स आनंद के स्रोत, आनंद के खान। व्याख्या से पूर्व हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं, जिससे व्याख्या आसानी से समझ में आए। इस कव्यित छंद में रसखान जी ने शाम के समय गायों के चरा करके वापस आते हुए श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किया है। गोपिकाएं हैं, आपस में वार्ता कर रही हैं। उनमें से एक गोपिका कहती है कि हे सखी, वह देखो हमारे प्रिय श्री कृष्ण जी गायों को चरा करके वापस आते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। वह कहती है, हे सखी, गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गए यहाँ पाछे ग्वाल गावे मृदबानी री। कि हे सखी, गोरज माने गायों के चलने से उनके पैरों से उठने वाली जो धूल है, वो हमारे प्रिय श्री कृष्ण जी के माथे पर, भाल पर अर्थात माथे पर विराजे माने सुशोभित हो रही है। लहलही बनमाल, और बन के ताजे फूलों की जो माला है वह उनके गले में लहरा रही है। आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदबानी रे। आगे आगे जो गायें चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल हैं, वह गावे माने गाते हुए, मृद माने मधुर, बाणी माने बाणी में आ रहे हैं। आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे जो ग्वाल हैं वह मधुर वाणी में गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर जैसी, बांसुरी की धुनी मधुर है, मधुर जैसी, उतनी ही मधुर क्या है श्री कृष्ण जी की। बंक माने टेढ़ी, चितवन माने दृष्टि है, और मंद मंद मुस्कानी री। और क्या है? मंद मंद माने धीरे धीरे, हल्का हल्का मुस्कुराना। गोपिका कह रहे कि हे सखी, जितनी ही सुंदर श्री कृष्ण जी की बांसुरी की धुन मधुर है, जितनी मधुर श्री कृष्ण जी की बांसुरी की धुन है, उतनी ही या उतना ही मधुर श्री कृष्ण जी का तिरछे देखना या तिरछी दृष्टि जो है उतनी ही मधुर है, और उतनी ही मधुर उनका जो है हल्का सा मुस्कुरा देना भी उतना ही मधुर है। आगे वह कहती है, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाह पीत पट फहरानी रे। हे सखी, वह देखो तटनी के तट, तटनी माने यमुना नदी के तट यानी किनारे पर, कदम बिटप, कदम के पेड़ के, बिटप माने वृक्ष पेड़,
कदम के पेड़ के निकट माने पास में, वह देखो वह हमारे प्रिय श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। पीत पट पहरानी रे, वह पीला वस्त्र जो पहने हैं, वह पीला वस्त्र, पीला जो वस्त्र है, पट है, पट मीन्स वस्त्र जो है, फहरानी माने लहरा रहा है। अटा चढ़ चाहे, आओ हम चाहते हैं कि अटारी पे चढ़ जाएं और उनके आते हुए सौंदर्य का, उनके आते हुए सुंदरता का दर्शन करते हैं। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी। हे सखी, वह रस मीन्स आनंद की वर्षा कर रहे हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि वह इतने सुंदर लग रहे हैं कि जैसे रस मीन्स आनंद की वर्षा कर रहे हैं, और उस वर्षा से जो शरीर के का तपन है और आंखों की तपन है वह बुझ रही है, अर्थात शरीर और आंखों को ठंडक पहुंच रही है। प्राणन बुझावे, वह प्राणों को, प्राणन रिझावे माने प्राणों को प्रसन्न करने वाले हैं। वह आवे रसखानी, वह आनंद के जो स्रोत हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी जो आनंद के हमारे स्रोत हैं, वह हे सखी, वह प्राणों को रिझाने वाले श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। व्याख्या को एक बार और देख लेते हैं। संदर्भ प्रस्तुत काव्य छंद में, प्रस्तुत काव्य छंद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित रसखान के काव्य से लिया गया है। प्रसंग, इस काव्य छंद में रसखान जी ने गाय चराकर शाम के समय लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या देख लेते हैं। श्री कृष्ण जी दिन भर गायों को चराकर सायंकाल घर लौट रहे हैं। एक गोपी उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है, हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल लगी हुई है। गले में लहराती हुई ताजे बन फूलों की माला है। आगे आगे गायें आ रही हैं, उनके पीछे पीछे ग्वाल आ रहे हैं। वे मीठी बाणी में गाते हुए आ रहे हैं। उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जितनी सुंदर है, उतनी ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि है। हे सखी, यमुना नदी के किनारे पर कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आओ अटारी पर चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों का फहराना या लहराना देखते हैं। देखो हे सखी, वह रस अर्थात आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहे हैं। वह आनंद का भंडार हमारी आंखों तथा प्राणों को रिझाता है, प्रसन्न करता है। वह अत्यंत आनंद प्रदान करता है। हाँ हे सखी, वह हमारे आनंद स्रोत वह श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना है। रस श्रृंगार है। छंद कव्यित है। भाषा मधुर और कोमल ब्रज है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। रसखान जी से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए इंड स्क्रीन पर यहाँ आपको वीडियो लिंक होगा, उसको क्लिक करके दूसरी अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।